अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार मशरूम और कीमा पास्ता सॉस, और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। चलें फिर शुरू करते हैं हम अपनी पास्ता सॉस बनाने के लिए। तो ये हमने सबसे पहले लिया है कीमा लैम का ले लें, बीफ का ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा दिल करता है ले। तो कीमे को हमने पकने के लिए रख दिया है, ऑयल हमने डाल दिया है, और अब हमने डाली है इसमें ऑल पर्पस सॉस। ऑल पर्पस सॉस की जो रेसिपी है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो रियली इससे लाइफ बहुत इजी होती है, आप ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। तो ये जी हम पका रहे हैं, फटाफट आप पका सकते हो इससे। हांडी खाना बनाना है, जल्दी जल्दी से आप खाना बना सकते हो। तो ये जी देखिए हमने मिक्स कर दिया है और पकना शुरू हो गया है। तो अब हमने डाल दिया इसमें गार्लिक पाउडर। मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पेस्ट डालना चाहते हो या फ्रेश डालना चाहते हो, जो डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। उसके बाद हमने नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर डाला है, और अब हम इसे पका रहे हैं। इसको हमने अच्छी तरह भून के पका रहे हैं। तो ये पकता जाता है तो साथ हम करते हैं अपनी दूसरी तैयारी। ये है हमारी मशरूम, और मशरूम हमने वॉश कर ली हुई है, और उसको मोटा मोटा मैंने काट के तो ब्लेंडर में डाल दिया। तो इसको मैंने एक्चुअली इतना मोटा पीसना है कि जितना मोटा कीमा था हमारा, तकरीबन उतना मोटा मोटा हमने रखना है। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा हमारी जो मशरूम है। तो अब हम इसे पकाएंगे इसमें डाल के आराम से। तो जब हम मशरूम डालते हैं तो मशरूम जो है वो पानी छोड़ती है, तो इसलिए आराम से पकाते जाएं, बहुत अच्छी पक जाएगी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि इससे एक दफ़ा रंग जो है ना वो काला सा होने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब पकती है तो खुद से ही रंग बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए फ़िक्र बिल्कुल ना करें। तो ये है हमारे टोमेटो कैन। तो मैंने इनको इस तरह से देखें, इसको मैंने इसके अंदर ही ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि फुल टोमेटो थे, मोटे मोटे चंक हो जाने थे अगर ऐसे डालते, तो मुझे थोड़े बारीक चाहिए थे। तो उसके लिए मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से उसको उसमें ही मैश कर लिया है। तो अब हम डाल देंगे इसको अपने कीमा और जो हमने मशरूम की सॉस बनाई थी उसमें। तो उसमें डाल के हम अच्छी तरह पकाएंगे। और जो कैन थे उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है और शेक किया, तो वो भी हमने डाल दिया है। और तकरीबन 1 कप पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसको अच्छी तरह पकना है। और जो टमाटो होता है उसको बहुत अच्छा पका हो तो मज़ा आता है। तो ये जी हमारी तैयार हो रही है जो सॉस है। तो हमने डाल दिया ओरिगेनो, और आपको पता है कि पास्ता सॉस जो है वो ओरिगेनो के बगैर तो फीकी लगती है, इसलिए वो फ्लेवर तो ज़रूरी है। तो अब हमने ओरिगेनो डाल दिया है, तो साथ हमने डाल दिए 1 टीस्पून शुगर। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया है, अगर आपके पास गुड़ हो तो भी डाल सकते हो, और वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर ब्राउन शुगर हो तो कोशिश करें कि ब्राउन ही डालें। चलिए चेक करते हैं नमक मिर्च कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, फ्लेवर में कोई कमी तो नहीं है। तो ये परफेक्ट है। अब हम इसको ढक के रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लो हीट पे पकाएंगे इसको, ताकि टमाटो अच्छी तरह कुक हो जाए, जो उसकी टेस्ट है वो अच्छा सा उखड़ के बाहर आए। और अब हम बनाते हैं पास्ता। पानी उबल गया है और हमने पास्ता डाल दी है, और आपकी अपनी मर्ज़ी है, जौन सी मर्ज़ी पास्ता डालें, जौन सी पास्ता आपको अवेलेबल है, जौन सी भी आपको पसंद है, वो वाली पास्ता जो है उसको बॉईल कर लें। तो पास्ता हमारी बॉईल हो चुकी हुई है, और अब हम बनाएंगे प्लेट। तो प्लेट में हमने डाल दिया अपनी मैकरोनी, क्योंकि मेरे पास मैकरोनी थी, मैंने इस वक्त मैकरोनी यूज़ किया है। तो ये जी हमने डाल दिया प्लेट में। अब हम डालेंगे अपनी सॉस जो अभी हमने बनाई है, मज़ेदार। तो ये देखिए अब रेड एंड येलो सा लुक है, तो इस पर थोड़ा सा जो है ये देखिए टच दे दे ग्रीन का, तो कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है माशाल्लाह। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं
कि आपकी पास्ता कैसे बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।